शुभ संध्या बाबू लोग। चले कौटिल्य दरबार में स्वागत है आप लोगों का। आइए महफिल सजाइए, क्या बात है। चले हर हर महादेव बाबू लोग, सब लोगों को ढेर सारा शुभकामना। आइए हम लोग चर्चा करें। हाँ, ठंडा ठंडा मौसम का आनंद ले। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आज कुछ कई क्वेश्चन था जो फिर की लिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 पर आएंगे तो वहां पर बताएंगे लगभग, हमने कहा दिया था कि लगभग 90% लोग गलत बनाए होगा। नहीं बनाए गलत। आते हैं हीमोग्लोबिन, आते हैं। चले जल्दी से पहला क्वेश्चन, भारत सेवक समाज, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, क्या कहेंगे? सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905 में किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और 1905 ईस्वी में ही बनारस कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। बनारस कांग्रेस की अध्यक्षता। हो गया। अब यहां पर ढेर सारा चीज लिखा हुआ पहुआ। हमने कहा एम.जी. रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे एवं आत्मा राम पांडुरंग प्रार्थना समाज। आत्मा राम पांडुरंग कौन सा? प्रार्थना समाज। ज्योतिबा फुले सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज। दयानंद सरस्वती आर्य समाज, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, आर्य समाज। वेदों की ओर लौटो, भारत भारतीयों का है। स्वराज शब्द का पहला प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। बहुआ ध्यान देना, नीतीश फारबिसगंज से, विक्की गोपालगंज से। अब यहां से दूसरा क्वेश्चन आएगा, एक फोकस कीजिए सर। सहायक संधि का जनक डुप्ले की लॉर्ड वेलेस्ली। क्वेश्चन पूछेगा कौन फ्रांसीसी गवर्नर? तो डुप्ले। अब बंगाल का कौन सा गवर्नर? लॉर्ड वेलेस्ली। दोनों क्वेश्चन का अलग अलग। अब क्वेश्चन से इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा, बंगाल में द्वैध शासक के संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव। अड्डा पूछेगा द्वैध शासक के संस्थापक लुई कार्टियर। हो गया। अगला क्वेश्चन चलो, हैदराबाद रियासत। वाह रे वाह, यही हैदराबाद रियासत था। लॉर्ड वेलेस्ली का सहायक संधि को सबसे पहले 93 में सहायक संधि स्वीकार किया था। अच्छा सॉरी, 58 सहायक संधि स्वीकार किया था। 1798 1799 में दूगो राज, मैसूर और तंजौर। 1801 में कौन अवध? 1802 में 31 दिसंबर को पूना का पेशवा कौन सा संधि? वसीन की संधि। पेशवा वसीन की संधि 31 दिसंबर 1802। यही वसीन की संधि था जो दूसरे एंग्लो मराठा युद्ध का कारण बना। द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध का कारण बना। क्वेश्चन हैदराबाद का। अब यहां से क्वेश्चन पूछेगा, आजादी के पश्चात देशी रियासत का एकीकरण करने का प्रयास किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सुनना गौर से, ऑनलाइन वाला गौर से सुनना। क्वेश्चन पूछेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके निजी सचिव चार्ल्स मेनन, निजी सचिव। महात्मा गांधी के निजी सचिव जो जेल यात्रा के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी, महादेव देसाई। अब यहां से क्वेश्चन आएगा, ध्यान देना कि भैया हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर का कि हम नहीं रहेंगे, हम अलग रहेंगे। जैसे जूनागढ़, जैसे जनमत संग्रह, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा
भारतीय संघ का हिस्सा बना गया। हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो, अब हैदराबाद ऑपरेशन पोलो पुलिस कार्यवाही के द्वारा भारतीय क्षेत्र का हिस्सा बनाया गया और जम्मू कश्मीर को वहां के शासक महाराजा हरि सिंह एवं जवाहरलाल नेहरू के द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुआ और हस्ताक्षर के बाद चार्ल्स मेनन, हमने कहा का बीपी मेनन, चार्ल्स मेनन 1826 में सिंधु घाटी सभ्यता, चार्ल्स मेनन बोल रहे थे, चार्ल्स मेनन 1826 सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता लगाया था, लेकिन उसका महत्व नहीं समझा। 1853 में जेम्स कनिंघम कहे पहली बार महत्व को समझा और 1921 में जॉन मार्शल के दिशा निर्देश में, जॉन मार्शल के दिशा निर्देश में, जब ये जॉन मार्शल के दिशा निर्देश में राय बहादुर दयाराम साहनी ने पहला उत्खनन किया 1921 में, उससे पहले राय बहादुर की उपाधि जमनालाल बजाज ने त्याग दिया था। किसके द्वारा? कहेंगे भाई आज जमनालाल बजाज ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में राय बहादुर की उपाधि दे दिया। सी शंकर नायर ने गवर्नर जनरल के परिषद से त्याग पर दे दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया, सर की उपाधि त्याग दिया, लेकिन महात्मा गांधी के द्वारा कैसर ए हिंद की उपाधि कब? असहयोग आंदोलन के दौरान। क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन आएगा यहां पर नवंबर 1948 से। देखा क्वेश्चन छेगा, हैदराबाद राज्य का विलय भारतीय संघ में ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो या क्या कहेंगे पुलिस कार्यवाही द्वारा। अब क्वेश्चन समझेगा किसके नेतृत्व में? नेतृत्व कहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं बीपी मेनन, जो उनके निजी सचिव थे। अब कंफ्यूजन हो गया था तो क्या कहेंगे 1826 में चार्ल्स मेनन सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में प्रथम जानकारी दिया था, किंतु उसके महत्व को वो नहीं समझ पाया। इसके महत्व को नहीं समझ पाया। तब जाएंगे 1853, एक तरफ रेल चली, एक तरफ कनिंघम ने पहली बार कहा कि अरे भाई तू चीज बड़ी है, डॉट 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 डॉट। कनिंघम ने इंडस वैली सिविलाइजेशन का प्रथम सर्वेक्षण किया। या महत्व को समझा। एबीसी मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा? क्यों पड़ा भाई? तो इस सभ्यता के अधिकांश स्थल सिंधु घाटी सभ्यता। क्वेश्चन 1853 आया, 1853 में योग्यता के बदले
खुली प्रतियोगिता परीक्षा को मान्यता दिया। 1853 में भारतीयों के लिए पहली बार पृथक विधान परिषद के गठन की बात कहा गया। 1853 एक 54 में बर्नाकुलर वुड डिस्पैच, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया, 1853 में ही 16 अप्रैल को छुक मुंबई से थाने 34 किलोमीटर के डिस्टेंस में ब्लैक ब्यूटी नामक कौन सा मालवाहक गाड़ी चला था। कौन सा गाड़ी? ब्लैक बॉटी। कब? 16 अप्रैल 1853, 34 किलोमीटर। कहां से कहां तक? मुंबई टू थाने। ब्लैक ब्यूटी। मालवाहक गाड़ी था। हो गया। आप ये तब हो ये गया तो कहा ही कहेगा कि इस भैया सब कुछ बता दिए तो खोनाइयो न देते। 1921 में जॉन मार्शल के निर्देशन में, डायरेक्टर यही था, और राय बहादुर दयाराम साहनी हड़प्पा का उत्खनन किया। हो गया। राय बहादुर साहनी से आगे राय बहादुर से क्या बताए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान, याद है जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान राय बहादुर की उपाधि हत्या के पश्चात में विरोध में हो गया। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि को त्यागा था। चलिए अगला क्वेश्चन बार जब आई, यहां से क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलो, मेरियाना गर्त कहां है? मेरियाना गर्त पश्चिमी प्रशांत महासागर में फिलीपींस द्वीप समूह के मिंडनाओ द्वीप के निकट है। कहां पर? पश्चिमी प्रशांत महासागर में फिलीपींस द्वीप समूह के मिंडनाओ द्वीप के निकट है, जो विश्व की सबसे गहरी खाई है। खाई को ही क्या कहते? ट्रेंच या गर्त है। क्वेश्चन है इसका डीपेस्ट पॉइंट कौन सा डीप? डॉल्फिन डीप। डॉल्फिन डीप। डॉल्फिन डीप। अब कभी कभी क्वेश्चन है प्रशांत महासागर में और कौन कौन से थे? ल्यूसियन है, क्यूराइल है, मिंडनाओ है। अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी खाई प्यूरिटो रिको, और हिंद का सुंडा। हिंद का जल्दी से कहीं पुट कर लेंगे। प्रशांत का क्या था? मेरियाना गर्त है। अंधिया अटलांटिक का प्यूरिटो रिको है। गर्त को ही ट्रेंच कहते हैं। और इंडियन ओशियन हिंद महासागर का क्या है? सुंडा गर्त है। ऐसी सुंडा गर्त के निकट क्राकाटाओ ज्वालामुखी है, इंडोनेशिया। क्राकाटाओ ज्वालामुखी इंडोनेशिया। हटा दे। चलिए अगला क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन भी चलते जाएंगे। जैव ऑक्सीजन मांग, बायो ऑक्सीजन डिमांड निम्नलिखित में से किसके लिए मापदंड है भाई? तो अब देखो, रक्त में ऑक्सीजन तो ऑक्सीओमीटर हो जाएगा, कोई नहीं। पारिस्थितिक तंत्र में ऑक्सीजन कोई बात नहीं। इक्वेटिक इकोसिस्टम में बीओडी कहते हैं, बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण की जांच करने के लिए एक लाइन लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं कि शुद्ध जल का बीओडी का मान यहीं पर लिख लेंगे। शुद्ध जल का बीओडी का मान 0 होता है।
बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड 0 होता है। अब देखो भाई, क्वेश्चन चला, जल में बीओडी का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा मतलब ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है और जल प्रदूषित होते जा रहा है। क्वेश्चन, जैसे जैसे बीओडी के मान में, वैल्यू में वृद्धि होती जाती है तो ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन का स्तर घटता है और जल प्रदूषित मानी जाती है। जल प्रदूषित मानी जाती है। क्लियर हो गया? जल प्रदूषित मानी जाती है। अब गोपालगंज का रहा है एमसी की बैच, सुबह का टाइम न रखकर, जारे को देखते हो सुबह का टाइम न रखकर शाम में रखा जाए। अब शाम में रखा जाए तो आप ही बताइए, टाइम आप ही हमको निकाल दीजिए। 4 बजे से जो बैच चल रहा है, 4 बजे वाला बैच, उसको क्या किया जाए? दस बजे के बाद तो बाबूजी कम नौकर छी ने हमरा तलाके दिला देगा छोड़ा की नहीं। एकदम अभी लग रहा होगा, नहीं अभी लग रहा होगा कि थोड़ा सा टाइम का इश्यू है, लेकिन 15 दिन के बाद, जनवरी के बाद रूप सुहाना लगता है। बड़ी सुंदर बैच हो जाएगा। सबसे सुनहरा बैच सुबह का ही बैच होता है। अब देखो भाई, अब बिहार दरोगा का तैयारी करो, बिहार पुलिस का तैयारी करो, पदाधिकारी की तैयारी करो, उनका ड्यूटी आवर 24 घंटा रहता है। 4 बजे बैच, 4 बजे ड्यूटी लगा देगा एनएच पे, कहीं क्राइम होगा जाना पड़ेगा, क्या बहुत ठंडा लगता है, छोड़ो 1 घंटा बाद जाएंगे, जिंदगी जहां बचे तो लाख उपाय। ऐसा है नहीं ना? तो चलो 2 दिन बिहार दरोगा का टेस्ट चलने दीजिएगा। हाँ, इसको स्टार्ट करते हैं तो पक्का 2 दिन बिहार दरोगा, वादा रहा। हो गया? चलो भाई, गाना गाए हैं क्या? नहीं नहीं, क्या गा दिया? जा गाना गाते हैं हम तो भाई, जीएस में गाना बना जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन हो गया, उत्तर भी निकल गया होगा। 5वां क्वेश्चन, आयुष्मान भारत दिवस प्रत्येक वर्ष कितने तारीख को? 30 अप्रैल को। 22 अप्रैल को कौन सा दिवस? पृथ्वी दिवस। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। वर्ल्ड हेरिटेज। अब भारत का राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में, राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में हाथी 2010 में, 2010 में। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय डू एंड डाई का नारा किसने दिया? किसने दिया? महात्मा गांधी। यूसुफ मेहर अली ने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो। अब भारत छोड़ो आंदोलन को क्या कहते हैं? अगस्त संकल्प। अगस्त क्रांति, अगस्त संकल्प या अगस्त क्रांति, बुआ ध्यान देना, अगस्त संकल्प या अगस्त क्रांति कहा गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन थे भाई? वायसराय कौन थे? लॉन लिन लिथ गो। कौन था? क्वेश्चन, वायसराय थे, 36 से 44 तक रहे थे। लिन लिथ गो, लिन लिथ गो ने 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव। माउंटेग्यू की घोषणा ऑलरेडी आ गई थी 20 अगस्त 1917। 20 अगस्त 1917 अगस्त घोषणा।
अगस्त घोषणा किसका था? मॉन्टेग्यू, मॉन्टेग्यू की। कल बताए थे ना माउंटफोर्ड, माउंटफोर्ड चेम्सफोर्ड को ले लिया था। हो गया। रविंदर रोहतास वाला आ गया है भाई, बड़ी मैसेज कर रहा है, बहुत अच्छा है। साइंस दोनों मिक्स से क्वेश्चन सेट कीजिएगा प्लीज गुरुजी, एग्जाम में मिक्स रहता है। अच्छा रहे दिन हटा दे। सबसे मजबूत बल कौन है? सबसे मजबूत बल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो गुरुत्वाकर्षण बल के तुलना में, गुरुत्वाकर्षण बल के तुलना में 10 के पावर और 30 गुना। प्रकृति में ध्यान रखेगा, प्रकृति में 4 प्रकार के बल है। अभी जो ठंडा में आप आए हुए हैं, ठंडा में जो 4000 लोग लैब में बैठल है, भले ही 800 लोग ब्लैक बटन दबा है, ये काहे है? ये गुरुत्वाकर्षण है। या गुरुत्वाकर्षण दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है, हम और द्रव्यमान का गुणनफल का समानुपाती होगा। क्लियर? सबसे कमजोर बल यही बल है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल के तुलना में जो दूसरा बल है वीक न्यूक्लियर फोर्स 10 के पावर 25 गुना ज्यादा बड़ा है। तीसरा आएगा भाई क्वेश्चन का, तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो 10 के पावर 36 गुना गुरुत्वाकर्षण के तुलना में तगड़ा है। और चौथा जो न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, यह स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ध्यान देना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल के तुलना में 10 के पावर 38 गुना ज्यादा पावरफुल है। अतः सबसे ज्यादा, सबसे मजबूत कौन? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। आइए अगला क्वेश्चन हटा दे। 7वां क्वेश्चन, सुएज नहर भैया SBL, सुएज नहर SBL, S से सुएज नहर, B से भूमध्य सागर, L से लाल सागर, किसको किसको मिलाती है? अब यह सुएज नहर जाएंगे तो सुएज नहर का निर्माण हुआ था 1869 में। हमने कहा था ध्यान देना, कुछ याद है? पक्का? दांडी यात्रा का आधा कर दिए थे। क्वेश्चन समझेगा 240 कितने लंबा है भाई? तो 240 120 मील। किलोमीटर में 385 का आधा 193.33 किलोमीटर। क्वेश्चन, उत्तरी छोर पर पोर्ट सईद बंदरगाह है और दक्षिणी छोर पर पोर्ट सुएज बंदरगाह है। क्वेश्चन, यहां पर भूमध्य सागर है और यहां पर क्या लाल सागर है। और लाल सागर क्या एक द्रोणी सागर है। लाल सागर क्या एक द्रोणी सागर है। लाल सागर क्या एक द्रोणी सागर है। क्वेश्चन यह क्या है? सुएज नहर है। अब सुएज नहर को कहते हैं, एक तरफ एशिया महादेश है और एक तरफ अफ्रीका महादेश है। तो एशिया और अफ्रीका महादेश को भी अलग करता है, एशिया और अफ्रीका महादेश को भी अलग करता है। अर्दी अच्छा आगे में चर्चा करेंगे। हो गया। अब क्वेश्चन पूछेगा, सुएज नहर मानव द्वारा निर्मित सबसे व्यस्त नहर है। डायरेक्ट पूछेगा सबसे व्यस्त नहर, कील नहर, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर। अब यहां से लो, अदन की खाड़ी और लाल सागर बाब अल मंडेल जल संधि है। बाब अल मंडेल जल संधि है। जो एक तरफ क्या है यमन है और दूसरी तरफ क्या है जिबूटी है। जिबूटी अफ्रीका देश है और यमन एशियाई देश है। तो को समझेगा एशिया महादेश से अफ्रीका महादेश अलग होता है। बाब अल मंडेल, कौन सा? बाब अल मंडेल, कौन सा? जो जोड़ता है लाल सागर और अदन की खाड़ी को। क्लियर? फारस की खाड़ी ओमान की खाड़ी रहता तो यहां पर आ जाता फारस और ओमान की खाड़ी। कौन सा? हॉर्मुज जल संधि। कौन सा? हॉर्मुज जल संधि। अब यदि क्वेश्चन पूछते, ध्यान देना है भाई, अब यहां से देखो, यहीं पर यमन है, यहीं पर क्या है भाई जिबूटी छोटा सा देश है,
इस दोनों के बीच में कौन है? बाब अल मंडेल। यहां पर क्या है भाई? ओमान यहां से यहां तक आया। ओमान और ईरान के बीच में कौन सा? हार्मुज जल संधि, जो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, फारस और ओमान की खाड़ी को जोड़ दिया। अगला क्वेश्चन, विश्व में टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन? चीन। टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन चीन किया। अब चीन कहां का? तो चीन में जाएंगे, लोहा है, सोना है, कोयला है, चावल है, गेहूं है, चाय है, टीन है, टंगस्टन है, रेशम है, तंबाकू है, कोरोना है, 2011 की जनसंख्या में जनगणना है। हो गया। क्वेश्चन पूछेगा, ऑस्ट्रेलिया, यहां पर चीन हो गया, सोना भी है, लोहा भी है, हीरा रूस। रुद्रप्रयाग किन नदी का संगम पर स्थित है? रुद्रप्रयाग भागीरथी एवं अलकनंदा। पक्का पक्का कहेगा डीएवी स्कूल में पढ़िएगा तो गंगा बन जाइएगा। क्या कहेंगे? डीएवी स्कूल में पढ़िएगा तो गंगा, सुनो समझ में आया? क्या कहेंगे? डीएवी स्कूल में पढ़िएगा तो गंगा बन जाइएगा। कहेगा सर क्या कह देते हैं, पता नहीं चलता है। क्या कहेंगे? डीएवी स्कूल में पढ़िएगा तो गंगा बन जाइएगा। क्या कहें? बोली ना रे, डी स्कूल में पढ़िए, डीएवी स्कूल में पढ़िएगा तो डी से हो गया देव प्रयाग, ए से हो गया अलकनंदा, अभी से भागीरथी। हमने क्या कहा? डीएवी स्कूल में पढ़िएगा तो गंगा बन जाइएगा। क्लियर हो गया? अब लेते हैं, हम लोग कई बार एगो स्केचिंग किए थे, जरा सा मौका मिला है बहुत दिन के बाद। यहां से चलो, यहां पर है गंगोत्री हिमानी, केदारनाथ, उत्तर काशी। यहां से निकलती है भागीरथी। यहां से चलो भाई संतोपत हिमानी है बद्रीनाथ में। यहां से 2 जलधारा निकलती है, धौली गंगा और विष्णु गंगा। दोनों जाकर मिल गया विष्णु प्रयाग में, तब संयुक्त धारा बनी अलकनंदा। अब अलकनंदा के नाम से नदी चलती चली गई। उसके बाद चलो भाई नंद प्रयाग में नंदाकनी नदी निकल मिली है लेफ्ट हैंड साइड से। कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी मिली है लेफ्ट हैंड साइड से। रुद्रप्रयाग में राइट हैंड साइड से मंदाकिनी मिली है। तब चल भाई
तब चल बाबू, देव प्रयाग में राइट हैंड साइड से भागीरथी नदी मिली, तब गंगा के नाम से आगे बढ़ी। अब चल भैया ध्यान देना, गंगा के नाम से आगे जा रही है। आशुतोष कुमार जी, गुरु जी इंग्लिश लेवल में भी टेस्ट का क्वेश्चन का कवर करवाइए, इंग्लिश लेवल में भी टेस्ट का कवर कराइए। बाप रे बाप का भाग आतन मध्य मोहम्मद बिन कासिम भारत पर प्रथा आक्रमण। आज मेरा पाला लाइव क्लास डिस्कशन बहुत अच्छा। तो 7-5 12 7-5 12 आप 516 में दे दिए प्रथम, 516 ईस्वी पूर्व, ईसा पूर्व में। आइए बाबू ध्यान देना, हमने कहा गंगा में, अब सुनिएगा, गंगा में गोमती नदी गाजीपुर में, उससे ऊपर जाए कन्नौज में रामगंगा, बाई के रास्ते लेते, कन्नौज में रामगंगा, गाजीपुर में गोमती, छपरा में घाघरा, सोनपुर में गंडक, और कुरुसेला में कोसी, और जाएंगे मालदा में महानंदा, और जाएंगे पश्चिम बांग्लादेश के चांदपुर में जमुना, जमुना पद्मा की संयुक्त धारा। और वो हमने कल कहा था गंगा मेकांग परियोजना वर्ष 2000 ईस्वी में, भारत गंगा मेकांग परियोजना वर्ष 2000 ईस्वी में भारत के साथ साथ म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड और अपना भारत 6 देशों में चला था। आज हो गया, अब यहां से यहीं पर कट लिए, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन में जाएंगे, उत्तर निकल गया होगा। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी एवं अलग, अब भागीरथी अलकनंदा कहा, हमने क्या कहा, डीएवी स्कूल में पढ़िएगा तो गंगा बन जाइएगा। यहां पर देव प्रयाग बराबर क्या था, गंगा। नंदाकिनी अलकनंदा नंद प्रयाग में, पिंडार अलकनंदा कर्ण प्रयाग में। चल अगला बढ़ो, 10वां क्वेश्चन कर, किस राज्य में वर्ष 19-20 के बीच ज्यादा महिलाएं लड़की लापता हो गया हो? बाप हो बाप, कहां से? मध्य प्रदेश, लापता, गायब हो गए। 11 नंबर चले, पूषा सिंधु गंगा बड़ी सुंदर है, सबसे नया खोजा गया, किसका है भाई? गेहूं का है। 12 नंबर चलो, जैव विविधता के लिए, जैव विविधता अभी बताए थे, जैव विविधता कब? 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 18 अप्रैल को, 22 अप्रैल को पृथ्वी, एक महीना के बाद 22 मई जैव विविधता। तो ऐसे याद रखो, कहेंगे 22 मार्च, 14 अप्रैल, 18 अप्रैल, 22 अप्रैल, 22 मई, 5 को लगातार। 16 वाला भी पूछता है, 16 सितंबर जल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस, विश्व जल दिवस, या क्या है, राष्ट्रीय जल दिवस। 14 अप्रैल को राष्ट्रीय जल दिवस, 22 मार्च को बिहार दिवस, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी, और 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण। अब क्वेश्चन, सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी कहां पर पाया गया? सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी विषुवत रेखीय वर्षा वन, जिसे ही कहते हैं विषुवत रेखीय सदाबहार वन, अलग अलग प्रजाति के वृक्ष पाए गए। सबसे कम जैव विविधता कहां पाएगा? दोनों ध्रुवीय क्षेत्र में, दोनों ध्रुवीय क्षेत्र में। क्वेश्चन से कहा, दोनों विषुवत रेखीय क्षेत्र से ध्रुव की ओर जाएंगे तब विविधता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जैव विविधता कम होता जाएगा। उलट देंगे, ध्रुवीय क्षेत्र से विषुवत रेखीय क्षेत्र में आएंगे तो विविधता में वृद्धि होती है। तो कहा आधार क्या बना? मृदा निर्माण, मृदा अपरदन को रोकथाम, अवशिष्ट का पुनर्चक्रण, फसलों का परागण। तो फसलों का परागण, यदि क्वेश्चन 1 2 3 4 दे देते हैं तो बिल्कुल सही है। फसलों का परागण भी जैव विविधता का ही उद्देश्य है। अब फसल का परागण 2 प्रकार का, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ में
खुद अपने ही फूल के एंथर से पोलन ग्रैंड से निकलकर अपने ही फूल के स्टिग्मा तक पहुंच जाता है। कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं है। क्रॉस पोलिनेशन में मीडियम की आवश्यकता पड़ जाएगी। यदि मीडियम वायु है तो एनीमोफिलस, जल है तो हाइड्रोफिलस, कीट है तो इंटेमोफिलस, पक्षी है तो ऑर्निथोफिलस, चमगादड़ है तो चिरेप्टोफिलस, घोंगा है तो मेलेकोफिलस, हम लोग हाथी जानवर है तो जूफिलस। उत्तर निकल गए 1 2 3 4। अभी हमने 4 गो फिलस की चर्चा किया। हमने क्या कहा? परागन बताए। परागन अंग्रेजी में कहते हैं पोलिनेशन, जो 2 प्रकार का होता है, सेल्फ है और दूसरा क्रॉस है, जिसे पर परागन कहते हैं। सेल्फ में मीडियम की जरूरत नहीं है, मीडियम जरूरी नहीं है। और इसमें क्या है? मीडियम जरूरी है। मीडियम यदि पानी है, जल है तो हाइड्रोफिलस, यदि वायु है एनीमोफिलस, यदि कीट है इंटीमोफिलस, यदि चमगादड़ है चिरेप्टोफिलस, यदि घोंघा है मेलिकोफिलस, यदि पक्षी है ऑर्निथो। और यदि मनुष्य है, हाथी है, घोड़ा है, बानर है, तो क्या होगा? एक क्वेश्चन इससे फिक्स रहेगा, बाबू रहता ही है हमेशा। हटा दे। अजीत कुमार ऑफिशियल टेस्ट का पीडीएफ 2 PM तक अपलोड कर देते तो अच्छा होता। हो गया। नवीन कुमार जी, कल से बैच आ रही है, 6 जनवरी है कल, एकदम झमका हुआ होगा। बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा, बिहार इंटर स्तरीय SSC एग्जाम, बिहार पुलिस का रिवीजन, 70वीं बीपीएससी टीचर 3.0, सब एकदम धमाल होगा। एकदम गाना बजाएगा, मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे। तो मेरी चाल देख लियो, चाल देखते नजर आएगा। चलो भाई, कई बार हो चुका है ये क्वेश्चन सब। क्या ऑफर तो ऑनलाइन में दे दिया गया था। कल ऑफर होगा। कल 551 पे जो दे के आएगा उसका एडमिशन हो जाएगा, ऑफलाइन एवं ऑनलाइन। मात्र 551 रुपया में इस बैच को आप ले सकते हैं। चलिए, आप अब आती बातें एक काम चलो। क्वेश्चन, बालको कहां है भाई? छत्तीसगढ़, कोरबा। हिंडाल्को कहां पर? हिंडाल्को हो गया उत्तर प्रदेश और रेणुकूट। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी कहां पर? हीराकूट, उड़ीसा। हीराकूट उड़ीसा। नालको नेशनल एल्युमिनियम कंपनी, यह भी कोरापुट उड़ीसा। लेकिन कभी कभी दे देगा किसकी सहायता से। तो क्वेश्चन से पालको की स्थापना 3रे पंचवर्षीय योजना काल में, 5th ईयर प्लान के काल में, रूस के सहायता से। क्वेश्चन, हिंडाल्को 2रे पंचवर्षीय योजना काल में यूएसए के सहायता से। क्वेश्चन, हिंडाल्को 2रे पंचवर्षीय योजना काल में कनाडा के सहायता से। नालको क्वेश्चन 681 में
1981 कहेंगे छठी पंचवर्षीय योजना काल में फ्रांस के मदद से। उत्तर भी निकल गया 2 4 1 3 2 4 1 3। हो गया। अगला क्वेश्चन, एक दिन और था ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से, ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से। 15 नंबर चलो भाई, किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री ने हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार जीता है? कौन सा? व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न वायलेट। 16 नंबर चलो भाई, राजस्थान में 56 का मैदान, कौन सी नदी? माही नदी। माही नदी कर्क रेखा से 2 बार गुजरती है। माही बजाज सागर परियोजना माही नदी पर। लूनी नदी मरुस्थलीय नदी है। मरु नदी है जो कच्छ के रण में, कच्छ के रण में छुप जाती है, विलीन हो जाती है। क्वेश्चन, इसका उद्गम स्थल कहां पर? अरावली पर्वत। इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश विंध्य पर्वत। हो गया। चंबल याद आया? गांधी ने जवाहर और राणा को कोर्ट ले गया। गांधी ने जवाहर और राणा को कोर्ट ले गया। 17 नंबर चलो भाई, मिलाने के लिए दिया गया है, एकदम नया नया खोजा गया चीज है। दोमिया सियात, लंबापुर, रोहली, गोगी, ये सभी क्या है? तो यूरेनियम उत्पादक। दोमिया सियात कहां पर? मेघालय में। लंबापुर कहां पर? आंध्र प्रदेश में। रोहिली कहां पर? राजस्थान में। गोगी कहां पर? कर्नाटक। 3 4 1 2 3 4 1 2। अगला क्वेश्चन चल बाबू, क्वेश्चन नंबर 18। कितना? अच्छा, अब आप लोग सबसे ए नंबर कितने आदमी का उत्तर है आप बताइएगा। ओ भाई, इतने आदमी कह दिए। बी नंबर कितने आदमी का आप बताइएगा। नहीं फंसा रे। हे प्रभु जगन्नाथम, ये क्या हुआ? ऑनलाइन में सब ये मार रहा है। डी नंबर कितने आदमी का था आप सहीगा? डी नंबर कितने आदमी की आप रहिएगा? मुर्खता झूठे से की कॉन्सेप्ट के साथ कहिए, कॉन्सेप्ट बताइए। 24 जनवरी तक 1950 तक संविधान सभा जब तब तक रहा, बैठक हुआ तब तक का पीरियड काउंट करेंगे। ऑनलाइन में टेस्ट नहीं दिए हैं नहीं सर। तो बैठिए, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन यह गलत इसीलिए हुआ क्योंकि कहते ना, घोड़ा आरा क्यों, रोटी जरा क्यों, मोछ करा क्यों? क्योंकि उस पर सब पे हाथ नहीं चलाया गया। क्वेश्चन आप लोग जो बूझे हैं सो क्वेश्चन में है ही नहीं। आप लोग जो बूझे संविधान निर्माण में कुल कितने समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, नहीं ना? हमने पहले कहा इसमें देखो 2 वर्ष 11 महीना, 2 वर्ष 11 महीना, 2 वर्ष 11, 17 18 19 लोग तो इसी में कहे मास्टर से आप इसी फिर गिर मारा है। तो डाल हम पात। क्वेश्चन का 9 दिसंबर से लेकर 24 जनवरी 1950 तक के बीच में कह रहा है, पहली बैठक से भारतीय संविधान कितने समय तक, चूंकि 24 जनवरी 1950 में संविधान सभा को भंग करके अस्थायी
संसद में रूपांतरण कर दिया गया। उत्तर आएगा 3 वर्ष 1 महीना 16 दिन। आए इन्हें पूछेगा, इतना अच्छा क्वेश्चन है भाई। 12 बैठक 12वां बैठक, मतलब हमने कहा एग्जामिनेशन हॉल में भी यह क्वेश्चन है ना। अब तो लगभग 5000 दिख रहा है, यहाँ 1000 1500 बैठल है। तो भाई यही तक कम से कम जाने गया कि सर ऐसा फिर की है। एग्जाम में पूछ सकता है, पूछने के लिए कोई खराब क्वेश्चन थोड़ी है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अब एग्जामिनेशन का एक काम है आपको हम छांटना, तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन देके हम छांटेंगे। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पढ़ा हुआ नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस आ गया। भैया यह तो सब सिलेबस से का है। 6 दूनी 12 का गठन किया गया और 9 दिसंबर को पहला बैठक हुआ। इस दिन के बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा। 9 2 11 11 2 13 13 के बाद 22 जनवरी, उसके बाद 22 जुलाई, उसके बाद 15 अगस्त, उसके बाद 14 सितंबर, उसके बाद 26 नवंबर 1949। बोला ना, उस संविधान निर्माण में लगा कुल समय 29 अगस्त 1947 प्रारूप समिति का गठन किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अध्यक्ष। हटा दे। चला अगला क्वेश्चन। चलो, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने जब ये मूल ढांचा आएगा तो कुछ ने केशवानंद भारती बनाम ऐसी मूल ढांचा में परिवर्तन न करते हुए 42वां में ठोक दिया गया। 42वां प्रस्तावना में भी संशोधन हो गया। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ दिया गया। कौन कौन भाई? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं एकता तथा अखंडता। अखंडता शब्द मुख्य रूप से जोड़ा गया। अखंडता शब्द जोड़ दिया गया। हो गया। क्वेश्चन 76 से पहले प्रस्तावना में ना ये था ना ये था नहीं था। 76 से 3 आ गया। उत्तर निकल गया। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में कहा गया कि भैया संविधान में प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकता। यहां कह दिया कि प्रस्तावना में संशोधन कर सकता है, बल्कि उसके मूल ढांचा में प्रस्तावना के साथ साथ संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकता है, लेकिन मूल ढांचा में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए। अब देखो बाबू, आप तो चिथरी उथरी क्लास को कर देते हैं। किस देश में बिस्टल डे समारोह के दौरान भारत के तीनों सेना के जवान विमान हिस्सा लेने पहुंचे हैं? कौन सा? फ्रांस में बेस्टल डे समारोह। 21 नंबर। चलो भाई, अनुच्छेद 40 में क्या? पंचायती राज का गठन। राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा, उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें सत्ता के विकेंद्रीकरण की इकाई के रूप में उन्हें स्थापित करेगा। सत्ता के विकेंद्रीकरण की इकाई के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक होगा। क्लियर हो गया? अगला चलो भाई, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची। जब ये अब यहां से कभी कभी ध्यान देना, कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछेगा, जो क्वेश्चन जो पॉलिटी में हमने पॉलिटिकल से स्टार्ट हो रही है एमसीक्यू में, अब पॉलिटिकल जबरदस्त क्वेश्चन का सेटिंग हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है यदि पॉलिटिक्स का डिस्कशन क्वेश्चन का एनालिसिस देख लेगा ना, माता सरस्वती का कृपा होगा तो एक भी क्वेश्चन पॉलिटिक्स से इधर उधर उसके अलावा नहीं जाएगा। चाहे बिहार दरोगा के मुख्य परीक्षा में हो, एसएससी में हो, पुलिस में हो, बीपीएससी में हो, क्योंकि सेटिंग इतना अच्छा किया, जबरदस्त किया गया। इससे करीब 10 को क्वेश्चन निकाला गया। पहला क्वेश्चन लिया गया। क्वेश्चन का स्वरूप, संविधान के तीनों सूची कहां से लिया गया? 1935 के बाद प्रसर अधिनियम से। एक लाइन। दूसरा क्वेश्चन, समवर्ती सूची कहां से लिया गया? अवशिष्ट सूची कहां से लिया गया? संघ सूची कहां से लिया गया? राज्य सूची कहां से लिया? अलग अलग क्वेश्चन। और फिर किस सूची में कौन कौन विषय है? 10 गो 20 गो निकाले हैं कि साइबर क्राइम की सूची का विषय है, पॉपुलेशन कंट्रोल की सूची का विषय है, पॉपुलेशन कहेंगे, सेंसेक्स जनगणना, शेयर बाजार, लॉटरी, आरपीएफ, जेल, कारा, जेल, स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, यह सब किस सूची का विषय? ऐसा ही क्वेश्चन सब हमने लिया है कि वो टॉपिक के
आर या पार हो जाएगा। बहुत ध्यान देना। तो समवर्ती सूची कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। कनाडा से क्या लिया गया? अवशिष्ट सूची। कल बताए दिए थे। कनाडा से लिया गया संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम लिया गया, संघीय प्रणाली लिया गया। कनाडा से और लिया गया राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया लिया गया। कनाडा से और लिया गया सेंट्रल और स्टेट के बीच में शक्ति का बंटवारा लिया गया। संबंध तो ऑस्ट्रेलिया में गया। क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया से संयुक्त अधिवेशन लिया गया। कल लिखाए थे संयुक्त अधिवेशन लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से और क्या लिया गया? प्रस्तावना के शब्द लिया गया, भाषा, प्रस्तावना के शब्द की भाषा, प्रस्तावना के शब्द की भाषा लिया गया। और क्या लिया गया भाई? संबंध लिया गया, सेंट्रल और स्टेट के बीच संबंध लिया गया। हो गया। यूनाइटेड किंगडम से, यूके से क्या लिया गया? भगवाधारी भी आगे। सर एक चीज आज तक हमको समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया? नाम सब क्या है ना, बढ़िया नाम रखते हैं, कुछ रखते हैं। नहीं समझ में आया कि कोचिंग वाला बोलता है कि हमारे स्टूडेंट इतना सेलेक्ट हुआ है, लेकिन क्यों नहीं बताता है इतना स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ है। देखो चल बहुत अच्छा है, इनका बहुत अच्छा मुद्दा है। होता है क्या कि लोग पॉजिटिव चीज को देखता है, उससे प्रेरित होता है। हम लोग जब भी सुबह में उठते हैं तो मॉर्निंग में, ध्यान दीजिएगा बउआ, ध्यान दीजिएगा, प्रयास करते हैं नींद टूटेगा सूर्य देवता को देख के। कभी यह नहीं कहते हैं शाम में एक बार अर्घ देते हैं छठ पूजा में, एक बार उस समय हाथ और अंगूठी करके कहते प्रणाम। सूर्य नमस्कार सुबह में करते, शाम में नहीं करते। हमको उनसे प्रेरणा मिलता है, सुबह सुबह ताजगी महसूस होता है। तो जब जो पास करते हैं ना, तो उससे प्रेरणा मिलती है कि क्यों भाई साथे साथे क्लास में बैठते थे, ये पास कर गया, हम क्यों नहीं पास किए ना। अगले बार एकदम ताल ठोकेंगे, फीमर बोन पर हाथ मारेंगे और पटेला बोन को ठोकेंगे और रिजल्ट को घुटना टेकने के लिए मजबूर कर देंगे। पटेला घुटना बोन, फीमर हो गया जांग बोन। तो भैया यही कारण है कि भाई पॉजिटिव चीज को देखते हैं। अपने यहां बार बार कहते हैं, हम बुलेबो नहीं करते, जो आते हैं आइए वेलकम स्वागत है, आप भी आइएगा ना, फोन नहीं करेंगे, मिठाई लेके आना पड़ेगा तब मिलेगा मोमेंटो, ऐसे नहीं मिलेगा। हाँ, हमारा मोबाइल में ऐसे फोटो लेगा, हटा दे। अब देखो यूनाइटेड संसद एकल नागरिकता, संसद की सर्वोच्चता, कानून निर्माण की प्रक्रिया, राष्ट्रपति का औपचारिक स्थिति, मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व कहां से? यूके से, ब्रिटेन से, यूएसए से। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, न्यायाधीश की नियुक्ति प्रक्रिया, न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, न्यायिक पूर्णावलोकन, मूल अधिकार, प्रस्तावना के शब्द, वित्तीय आपातकाल, ये सब कहां से? लोक जनहित याचिका कहां से? अमेरिका के संविधान से। चल आगे बढ़ो। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भैया इसकी चर्चा हमारे संविधान में नहीं। यह एक वैधानिक संस्था है। इसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मतलब सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, नियुक्ति करता है राष्ट्रपति के द्वारा। यह एक अस्थायी सदस्य है। अब मानवाधिकार दिवस मनाए जाते हैं प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को। 10 तो खोजिए, पीड़ित व्यक्ति के याचिका प्राप्त होने पर मानवाधिकार के हनन की शिकायत पर जांच कर सकता है, स्वतः नहीं, स्वतः करेगा। मानवाधिकार आयोग के हनन, मानवाधिकार के हनन का कोई मामला अगर किसी अदालत में लंबित है, उसमें किसी भी हालत में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, करेगा। यहाँ ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका मतलब कूट
कौन सा कथन सही है? न तो ए सही है और न ही बी सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 में। कुछ मामलों में, कल का क्वेश्चन था, कुछ मामलों में गिरफ्तारी से वंचित किया गया अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 12 में क्या था? राज्य की परिभाषा। क्वेश्चन, दुनिया के तीसरे और भारत के दूसरे बड़े स्टेडियम, पहला कौन? नरेंद्र मोदी, अहमदाबाद। भारत का दूसरा बड़ा स्टेडियम का नाम किस उद्योगपति जयपुर में स्थापित किया जा रहा है? कौन सा? मुकेश न अनिल अग्रवाल? अनिल अडानी था भाई ना, अनिल अग्रवाल। आगे अनिल अग्रवाल हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, चलो भाई। हाँ, मूल अधिकार की परिभाषा है 12 में, बिल्कुल सही है। 13 में राज्य की परिभाषा है, 12 में मूल अधिकार के पास है। 12 से 35 तक तो मूल अधिकार है, 12 से 35 तक मूल अधिकार है। अगला चलो भाई, अगला क्वेश्चन, कौन सा युग्म सुमेलित है? नॉर्थ बुक प्रिंस ऑफ एडिनबर्ग का भारत आगमन लीटन के काल में हुआ था, पहली बार 1877 में। लीटन के काल में दिल्ली दरबार का आयोजन, गलत है। लीटन के काल में सही है। रिपर के काल में भारत का द्वितीय जनगणना कार्य, अरे दूसरा जनगणना, भारत की द्वितीय जनगणना, पहला जनगणना 1872। मियो के काल में इंडियन रेलवे की शुरुआत, यह गलत है। कौन सा? लीटन के काल में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, बिल्कुल सही है। रिपन के काल में भारत की द्वितीय जनगणना, बुआ ध्यान देना, भारत की कह रहा है, मतलब इसका यदि सापेक्ष राष्ट्रीय स्तर पर ले, राष्ट्रीय तब गलत हो जाएगा, ध्यान देना। इसका यदि क्वेश्चन छेगा, भारत में पहली बार जनगणना किया गया लॉर्ड म्यो के काल में 1872 में, 1872 में, और लॉर्ड रिपन के काल में दूसरी बार जनगणना, लेकिन दूसरी बार जनगणना पूरा, लेकिन पहला राष्ट्रीय जनगणना, पहला पूर्ण जनगणना, पहला नियमित जनगणना 1881 में, 1881 में हुआ था। तो इसका मतलब ये भी सही दिख रहा है और ये भी सही दिख रहा है। भारत का दूसरी बार जनगणना, द्वितीय जनगणना, इन्हीं के काल जनगणना हो गया। लॉर्ड रिपन के काल में क्वेश्चन यदि थोड़ा सा इसको मॉडिफाइड देते थे, एक उत्तर निकाला था। रिपन के काल में भारत में द्वितीय पूर्ण जनगणना, तो गलत हो जाता, पहली पूर्ण जनगणना हुई। जानने के लिए ए, बी और सी दोनों इसका सही है। 27 नंबर चले, उन साहित्यिक स्रोतों को चिन्हित कीजिए जो रामगुप्त, रामगुप्त समुद्रगुप्त का बड़का बेटा, उसकी कन्या ध्रुव देवी मार दिया चंद्रगुप्त द्वितीय से मिलकर, देवर से मिलकर भाभी ने पति की किया हत्या। है की कहते, सच्चाई है। कल, हाँ कल नहीं, वो उन्हें हेते देवर से प्यार हुआ, वो टाइटिल होगा, टाइटिल होगा पेपर का। देवर से मिल भाभी ने किया पति की हत्या, जिसकी चर्चा विष्णुगुप्त की रचना, रामगुप्त, विष्णुगुप्त की रचना देवी चंद्रगुप्तम में, देवी चंद्रगुप्तम तो है ये किसका? विष्णुगुप्त का। इसके अंत का मीमांसा और हर्ष साहित्य में भी किया गया है। देवी चंद्रगुप्त किसका? विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस भी इसी का है, विशाखदत्त। का मीमांसा राजशेखर, हर्ष साहित्य बाणभट्ट, मालती माधव भवभूति, रामचरित भवभूति, महावीर चरित भवभूति। 1 2 3 उत्तर क्या निकला? 1 2 3 हो गया। अगला क्वेश्चन चल भाई, मिलाने के लिए दिया गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके काल में? 1818 लीटन के काल में। क्वेश्चन, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में लॉर्ड कर्जन के काल में। आयोग आया था 2 में।
भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909 किसके काल में? मिंटो के काल में। रॉलेट एक्ट 1919 मार्च 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में। उत्तर निकलेगा 3 4 2 1 3 4 2 1। अच्छा 3 2 4 1। अगला क्वेश्चन चले, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764, 22 अक्टूबर 1764 किसके किसके बीच? कहेंगे हेक्टर मुनरो, अंग्रेजी सेना था। भारत शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व में त्रिगुट सेना। त्रिगुट सेना में एक तो ये हो गया, दूसरा अवध का नवाब था शुजाउद्दौला और बंगाल का अपदस्थ नवाब था मीर कासिम। मीर कासिम हार गया, बस बाद में संधि करना पड़ा। 16 पहले 12 अगस्त 1765 कौन सा? इलाहाबाद की प्रथम संधि किसके किसके बीच? क्लाइव एवं आप देखो शाह आलम द्वितीय ने क्या किया, उसको 26 लाख रुपया एनुअल पेंशन देकर इलाहाबाद भेज दिया। बाद में 16 अगस्त 1765 को अवध का नवाब शुजाउद्दौला 50 लाख रुपया जुर्माना लिया। अब देखो बाबू, पानीपत का तीसरा युद्ध में मराठों की करारियात, माधव नारायण प्रथम आया। माधव नारायण प्रथम ने बहुत जल्दी मराठों की बिगड़ी हुई तकदीर को फिर से वापस लाने का प्रयास किया और इन्होंने ही शाह आलम द्वितीय जो अंग्रेजी पेंशनर के रूप में इलाहाबाद में बैठा था उसे फिर से दिल्ली पर लाकर स्थापित किया। तो कहा जाता है शाह आलम द्वितीय के बारे में कि शाह आलम द्वितीय पहला नवाब था जो पहले अंग्रेजी पेंशनर था, बाद में मराठा पेंशनर बन गया। हो गया। अगला क्वेश्चन चलो भाई, 23 नंबर चले, किस राज्य में 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए की सहायता राशि देने का वादा किया? कहां पर? कर्नाटक। क्वेश्चन, किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? लंदन में महात्मा गांधी तो था नहीं, जवाहरलाल नेहरू थे नहीं, कांग्रेस की तरफ से एक, मुस्लिम लीग की तरफ से मौलाना मोहम्मद अली। 32 नंबर चले, बिहार के किस क्रांतिकारी ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने की योजना किया? राम सुबक सिंह। 14 अप्रैल, यही 14 अप्रैल को राष्ट्रीय जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला 14, हो विद्रोह कब हुआ था? 1820-21 झारखंड में जमींदारी के आक्रमण के खिलाफ हुआ तो हो विद्रोह। अगला चलो भाई, निम्नलिखित में से नरमपंथी में कौन नहीं था तक? नरमपंथी गर्मपंथी थे। लाल बाल पाल घोष, लाल बाल पाल घोष कौन सा? कहेंगे लाल बाल पाल घोष। परसों का टेस्ट में था लाला लाजपत राय। भले ही विशेषीय अधिवेशन की अध्यक्षता किया, लेकिन किया तो सही। विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किया लेकिन किया तो सही। 1920 में कलकत्ता अधिवेशन और 1920 में ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई 1 अगस्त 1920 को। अगला चलो भाई, अब यहां से क्वेश्चन का गोपाल कृष्ण गोखले हमने क्या बताया 1905 में बताए थे। और पहला अध्यक्ष WC बनर्जी, पहला अध्यक्ष WC बनर्जी। हालांकि WC बनर्जी एक बार और अध्यक्षता किया था शायद 1992 में, 1993 में सुरेंद्र दादा भाई नौरोजी। आइए 34 से 35 साल में किस राज्य में डॉक्टर अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का स्थापना? तेलंगाना में। तेलंगाना की महाराष्ट्र? सर्च कीजिए तो महाराष्ट्र।
तेलंगाना 125 फीट की डॉक्टर अंबेडकर का प्रतिमा का किनका है, दिख रहा है यहाँ पर, डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण हुआ है तेलंगाना में, हैदराबाद हो गया। तेलंगाना में मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने संविधान निर्माता जयंती डॉक्टर अंबेडकर की 125 फुट, अजमता हम पढ़ रहे हैं, वो नहीं देख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं विकिपीडिया। 125 फीट ऊंची प्रतिमा के बारे में विशेष जानकारी। कौन सा, कितना, 125 फीट, कितने फीट, देखा देखा। स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया, 1 जनवरी 1923 को, असहयोग आंदोलन की असफलता के पश्चात। असहयोग आंदोलन असफल क्यों हुआ भाई, जल्दी बताइए। असहयोग आंदोलन की असफलता, चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था, 4 फरवरी 1900, चुपी नहीं यार, 4 फरवरी 1922 के मध्य रात्रि में, अर्थात 5 फरवरी को, झुट्टे से बरबराता है। 4 फरवरी 1922 के मध्य रात्रि में, अर्थात 5 फरवरी को हो गया। चलो अगला क्वेश्चन, चलो 37 नंबर, विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा के किस युद्ध को कुली कुतुब शाह। अगला चलो 38 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण 1859-60 में। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का लेखन 1882 में। सत्येंद्र नाथ टैगोर ने इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा से कब इन्होंने दिया था त्यागपत्र, सफलता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय 1864 में। खोज लीजिए तो पहले क्या होगा, बी नंबर। नील दर्पण की चर्चा, नील विद्रोह की चर्चा किया गया है, सन्यासी विद्रोह, नील विद्रोह। दूगो चीज, हर्षचंद्र मुखर्जी का हिंदू पेट्रियाट, 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय परितंत्र का उदाहरण है। महासागरीय परितंत्र का नीतलस्थ मंडल, बेलापर्ती बेलांचली मंडल। भाई नीतलस्थ या सब हो जाएगा इसका, या तो सब कर दो या नीतलस्थ बेलांचली मंडल, बेला हिंदी नाम है यार, हमरों ने समझ में आया। चालीस नंबर चले। और रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन में किस नदी पर बना नोवा कखोटका डैम का हिस्सा टूट गया और बड़े इलाके में बाढ़ आ गई। कौन सा नदी था भाई, कौन सा नदी, निप्रो नदी। कौन सा नदी, निप्रो नदी। निप्रो नदी, नोवा कखोटका डैम। 41 नंबर चलो बाबू। ओजोन परत में ह्रास का मुख्य कारण क्या है। ओजोन परत में ह्रास का मुख्य कारण CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। अब यहां से क्वेश्चन, ओजोन परत O3 किस मंडल का, समताप मंडल का हिस्सा। क्वेश्चन, मोटाई का मात्रक डॉबसन इकाई। क्वेश्चन छेगा, क्षरण का पता सबसे पहले कहां लगाया, अंटार्कटिका। फोरमैन। क्वेश्चन फिर पूछेगा, यह CFC कैसे पहुंचा, तो क्या जेट वायुयान, कॉनकॉर्ड वायुयान, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, फोटोस्टेट मशीन, फोटो स्कैनर मशीन इत्यादि। 41 समझ चलो भाई। स्पंज कह रहा है, स्पंज क्या है, यहां पर फिर हिंदी पोरीफेरा हमने लिखा था। पोरीफेरा किसका था, नितलक, पोरीफेरन है, पूरा बॉडी छिद्र है। पहला या क्या है, स्पंज क्या है, प्रथम बहु कोशिकीय
जंतु है जहां या जिसमें कोशिका समूह बनाकर रहता है? हाँ, 63 64 छोड़ो तो 63 तो दूसरे में रहती ना। देखला खान 63 है, किधर से आवाज आया? दिखाई तो सबूत। मेरे पास तो है 18 वर्ष, जिन्होंने 18 वर्ष में सिविल सेवा की सफलता प्राप्त किया। और भी देख लेते, एक स्रोत ये है, 100 में 1864 है। विकिपीडिया का रहा है 1863 में, कोई बात नहीं सर। जो सर विकिपीडिया का रहा है 9 जनवरी विकी वैसी है ओकरा टीपी 1964 लिखल छो जीवनी में, लिखा 64 जीवनी देख ली, उसी का जीवनी देखा। जन्म 1 जून 1942 कोलकाता, जोरान सांको टैगोर परिवार, महर्षि देवेंद्र टैगोर, शारदा देवी के यहाँ हुआ। उसी में निचल काला में लिखा हुआ है वह भारतीय सिविल सेवा के पहले भारतीय अधिकारी थे जो 1964 में सिविल सेवा में शामिल हुए थे। 63 पास हुआ, सेवा रिजाइन मतलब ये हुआ कि भैया सेवा देना हुआ 64 में। किस अधिनियम द्वारा पर्यावरण कोड की स्थापना की सिफारिश किया गया? पर्यावरण कोड जैव राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण हरित अधिकरण 2010 के द्वारा। 44 सितंबर 1997 में, जब ये 97 होगा क्या होगा? 97 जलवायु परिवर्तन कौन सा? क्योटो प्रोटोकॉल। क्वेश्चन इससे पहले 10 साल पहले जाएंगे, 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो ओजोन संरक्षण से है। यहां पर जलवायु परिवर्तन ग्लोबल वार्मिंग से 1992 में रियो डी जेनेरो अर्थ समिट, पृथ्वी सम्मेलन, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन चलो 45 नंबर का। भारत की प्रथम रामसर साइट चिल्का झील उड़ीसा, भारत का पहला रामसर साइट। सबसे नवीनतम कौन है? रेणुका हिमाचल प्रदेश। सबसे ओहो से नहीं कहा तो आगे है ना, अपना बिहार में आगे है। कांवर झील सबसे छोटा, रेणुका सबसे छोटा है। हाँ रेणुका देख लीजिएगा। फिर एक और नया रामसर शहर अपना बिहार का शहर कांवर, देखिएगा यूपी का। संयुक्त राष्ट्र ने किस भारतीय कनाडियन को पोषण अभियान स्केलिंग ऑफ न्यूट्रिशन मूवमेंट का संयोजक नियुक्त किया है? किसे भाई? अशफा खान को। अगला चलो भाई 47 नंबर। कि निम्नलिखित राज्य में से कौन सा भारत का सबसे अधिक नागरिकृत राज्य है? तो सबसे ज्यादा नागरिकृत राज्य में गोवा, लेकिन बड़े राज्यों में तमिलनाडु, 48। थारू जनजाति कहां नहीं पाई जाती है? थारू जनजाति झारखंड में नहीं है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहारों में। 49 नंबर। फेबोस डिवोस किसका है भाई? मंगल का दुइयों को है। बृहस्पति का कितना है भाई? बृहस्पति का 95 है, शनि का 145 है और शुक्र का 1 नहीं है, बुध का 1 नहीं।
50 नंबर चले। भारत G20 की अध्यक्षता संभालने के बाद पहली शेरपा मीटिंग कहां पर किया गया है? तो झीलों का शहर उदयपुर। अगला चलो, फाउंटेन पेन के आविष्कारक वाटरमैन। फाउंटेन पेन वाटरमैन, फाउंटेन पेन वाटरमैन, लेविस वाटरमैन। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? कैपिलरिटी के सिद्धांत पर, केशिकात्व के सिद्धांत पर। केशिकात्व के लिए किसने नियम दिया था? जूरीन का नियम। केशिकात्व के लिए कितने नियम दिया था? H इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r। क्वेश्चन यहां पर लिख लेंगे, फाउंटेन पेन केशिकात्व कैपिलरिटी के सिद्धांत पर कार्य करता है और केशिकात्व के संबंध में नियम दिया जूरीन का नियम। H इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r, जिसका जितना व्यास ज्यादा होगा उसमें द्रव का चढ़ाव उतार उतना ही कम होगा। यहीं से क्वेश्चन पूछ देता है। क्वेश्चन स्टोक का नियम का संबंध श्यानता से, क्वेश्चन से हुक का नियम प्रत्यास्थता से, क्वेश्चन से गुरुत्वाकर्षण न्यूटन का नियम, न्यूटन का नियम, गुरुत्वाकर्षण से, गति से, शीतलन से और प्रकाश का कणिका सिद्धांत। प्रकाश का कणिका सिद्धांत, ज्वार भाटा में गुरुत्वाकर्षण ही आ गया। हो गया। पर सुंदर क्वेश्चन सभी एकदम यही क्वेश्चन से डिट्टो है। बार बार जो हमरा कहते हैं ना हमारा स्टाइल में, ये सब बेटा डिट्टो है, एगो लिख लेना। हो गया। चल भाई अगला क्वेश्चन। चलो भाई, लाल भारती करा। जब इतना गलती हो रहा है परीक्षा हॉल में, हमें कितना गलत, कोई बात नहीं, गलती करते करते सही हो जाएगा ना, कोई बात है। 10 को 20 को गलती हो रहा है तो होने दो बस। लेकिन यह कहना है कि अगला क्वेश्चन में जब वो क्वेश्चन आए गलत नहीं होना चाहिए। सर मेरा टेस्ट बहुत खराब जा रहा है, बहुत डिप्रेशन में आ जा रहा हूं, कुछ बताइए। अपने यहां क्वेश्चन एकदम लेवल वाला रहता है। यदि यहां पर डिस्कशन लेते रहेंगे, क्वेश्चन खराब जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन 5-10 टेस्ट के बाद अपने आप ठीक हो जाता है। तैयो नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन को रुक रुक के पढ़ो, लिखो, तब समझो, बनो। चलिए अगला क्वेश्चन। चलो भाई 52 क्लियर ने 52। विद्युत चुंबकीय चुंबक के संदर्भ में क्या कथन कार्य सही नहीं है? यह एक अस्थायी होता है। बिल्कुल सही है। इसकी मजबूती इसके ध्रुव के मध्य और वायु के अंतराल के साथ परिवर्तित होता है। वायु का अंतराल कहां है? अब ध्रुवता को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जो नॉर्थ है नॉर्थ रहेगा, साउथ है साउथ है। इसी मजबूती को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। कोई बात नहीं, उत्तर इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? इसका बी भी उत्तर होना चाहिए। अब देखो भाई, कार्य कौन सा कथन सही रहता? तो एक अस्थाई है, वो अस्थाई। इलेक्ट्रिक बेल देते, स्विच देते, तभी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में परिवर्तन। ये तो सही दिख रहा है, सही नहीं कर रहा है। इसमें उत्तर क्या आ जाएगा? इसकी मजबूती इनके दोनों ध्रुवों के मध्य वायु का अंतराल कहां से आ गया भैया? मजबूती होगा लोहा। क्वेश्चन ध्रुवों के परिवर्तन नहीं किया है। बिल्कुल सही है। नॉर्थ है नॉर्थ, ध्रुव को बांट देंगे, नॉर्थ नॉर्थ रहेगा, साउथ साउथ, कभी इधर से इधर नहीं होगा। इसकी मजबूती को परिवर्तित किया जा सकता है। निकल डाल दिए, क्रोमियम डाल दिए। 53 नंबर। चलो भाई, इलेक्ट्रिक मोटर एक उदाहरण है। जब ये इलेक्ट्रिक मोटर होगा इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा को किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में। अब विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या करेगा? इन्वर्टर करेगा। हो गया। विद्युत ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा में जाएगा तो विकिरण ऊर्जा में आपको क्या माइक्रोवेव ओवन कर सकता है। ओवन
ओवेन में हीट एनर्जी और रेडिएशन एनर्जी दोनों निकलते हैं, हीट और रेडिएशन दोनों निकलता है। हो गया। 34 नंबर 54 चले, फैराडे का नियम किससे संबंधित है? विद्युत अपघटन से, इलेक्ट्रोलाइसिस से। हिंदी में क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन। और जिस बर्तन में करवाए गए उससे क्या कहते हैं? वोल्टामीटर। वोल्ट मीटर हो गया विभव और विभवांतर को मापने वाला यंत्र, विभव और विभवांतर को मापने वाला यंत्र। हटा दे। अगला क्वेश्चन, जब प्रकाश डेंसर से विरल में जाएगा, बड़ी क्वेश्चन है, डेंसर से विरल माध्यम में जाता है तो वह धीमा हो जाता है तथा वो नॉर्मल से दूर हटता है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। या कौन है भाई? या कौन आई है या कौन आर है? या क्या है? सघन है, डेंसर है, या क्या है? विरल। ध्यान देना, जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम जाएगा तो विलंब से दूर रखेगा। और जैसे जैसे कोण आई का मान बढ़ाते जाएंगे, इसका संगत कोण आर का मान बढ़ता जाएगा। एक कंडीशन ऐसा होगा कि कोण आई को इतना बड़ा करेंगे कि इसका संगत कोण आर का मान 90 डिग्री हो जाएगा, उसे क्रिटिकल एंगल कहेंगे। और जैसे क्रिटिकल एंगल से थोड़ा बड़ा करेंगे मामला गड़बड़ हो जाएगा, जहां से आया है वही चल जाएगा। इसी घटना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। पानी में डूबा हुआ परख नली का चमकना, तराशा हुआ हीरे का चमकना, टूटा हुआ कांच का चमकना, मृग मरीच का और इंद्रधनुष का बना। हालांकि इंद्रधनुष में परावर्तन अपवर्तन वर्ण विक्षेपण के साथ, परावर्तन अपवर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन वर्ण विक्षेपण के साथ साथ 4 घटना हुआ। परावर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी होता है। हो गया ना? विवर्तन है। हटा दे। उत्तर भी का नॉर्मल से दूर झुकता है, नॉर्मल से दूर। 56 नंबर चल भैया, मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंग किस स्थान पे? मनुष्य के आंख में प्रकाश तरंग किस स्थान पे स्नायु उद्योग को परिवर्तित करता? आंख पर रेटिना, रेटिना पर रॉड है प्रकाश के लिए, रेटिना पर कौन से है? कलर के लिए। C4 कौन? C4 कलर। कहां पर? क्वेश्चन से आंखों में जाने वाली प्रकाश की मात्रा, जब ये प्रकाश की मात्रा जाएगा तो क्या कहेंगे? प्रकाश की मात्रा आइरिस के द्वारा। अब देखो भैया, ये जो है गोलका, ये गोलका हो कॉर्निया, ठीक से गोलाकार न रहेगा तो दोष हो जाएगा, जिसे दृष्टि वैषम्य, एस्टिग्मेटिज्म या अबिंदुकता कहते हैं। बेलना खाने के लिए तैयार रहना, बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। कहा कोई नहीं, खा लेंगे बाबूजी से। मन देखी ना, मन एकदम ठंडी ठंडी में हरियारी सुझाए लगले, गजब है भैया। किससे तो जाएगा तो सुतल व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं, लेकिन जाएगा जाएगा। सुन लीजिए आप लोग, कोई धक्का मार दे कहेगा रे, गांव से में कहते रे डिठौरी हो गया है, रतौंधी हो गया, नहीं कहना डायरेक्ट कर रे एस्टिग्मेटिज्म हो गया है, रे अबिंदुकता हो गया है, रे दृष्टि वैषम्य हो गया। क्योंकि दृष्टि वैषम्य वाले व्यक्ति को वर्टिकल डायरेक्शन में रखा वस्तु नहीं दिखाई देता। रीजन कॉर्निया ठीक से गोलाकार है ये नहीं। तो चल भाई, कॉर्निया को हम लोग नेत्रदान कर दिए। नेत्रदान में दान में हिस्सा है कौन? कॉर्निया। घड़ी को नहीं देखेंगे क्योंकि 10 मिनट का टाइम है मेरे पास। अब देखो भाई, ब्लड कैपिलरीज नहीं है नेत्रदान के समय दान। ये जो भाग है यही है
आइरिस, आंखों का रंग इसी आइरिस के द्वारा, आंख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा इसी आइरिस के द्वारा, ध्यान रहे, आंखों में जाने वाली प्रकाश की मात्रा इसी आइरिस को जब कट करके हटा देते हैं तो भैया सिलियरी मांसपेशी, सिलियरी मांसपेशी के द्वारा आंखों का लेंस लटका रहता है। सिलियरी मांसपेशी आंखों की सामंजन क्षमता प्रभावित करता है। जब उम्र हो जाएगा, दादा भला बाबूजी भला, तो भैया सिलियरी मांसपेशी कमजोर हो जाएगा। तो यू हो और वो हो के चाहो कैसे रे कैसे रे, आवाज देखिए, आवाज देखिए, रे कैसे रे मतलब ये क्या है बगल में वहां का आवाज के चाहो, मतलब दूर भी ब्लर और निकट भी ब्लर। इसका मतलब तोरा बेटा दुनू हो गया है। जरा दृष्टि दोष प्रेस बाय ओप कारण सिलियरी मांसपेशी का कमजोर होगा तो बाइफोकल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। खोज किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसमें नीचे में रीडिंग लेंस या क्या है उत्तल, यू क्या है अवतल। कहानी क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन उत्तर है 57 नंबर। चलो तिक बिंदु वह पॉइंट जिसमें जल सब अवस्था में पाया गया, वह बिंदु जिस पर तीनों प्रावस्था ठोस, द्रव और गैस एक साथ, वह तापमान जिस तापमान पर, तो वह तापमान जिस तापमान पर तीनों अवस्था में पाया गया वह, अरे सुन तरे बिंदु ने कहा रहा ट्रिपल पॉइंट करा है, त्रिक बिंदु का वह बिंदु या वह तापमान, हमको लग रहा है वह बिंदु होना चाहिए जिस पर तीनों अवस्था में वह बिंदु तापमान ठोस द्रव गैस किस अवस्था में पाएगा, आप ही बताइए। तो कोई तापमान बताइए, कोई ऐसा तापमान है जो, हाँ ये कह सकते हैं द्रव और ठोस बन सकता है, गैस कहां से आएगा। तो वह बिंदु जिस पर पानी की तीनों अवस्था देखी जाती है उसे ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिक पॉइंट कहते हैं। वह तापमान न होगा, वह बिंदु होगा दिया है। एक एक क्वेश्चन, यही तो अपना परिवार है। ट्रिपल पॉइंट में अच्छा देख लेते, कोई बात नहीं, यहां तो है मेरे पास। ठीक है तो ट्रिपल बिंदु वह न्यूनतम तापमान, लेकिन वह तापमान पर जिस पर तीनों प्रावस्थाएं होती है वह बिंदु ना का तापमान। चलो वह तरंग जिसमें माध्यम के कण आपस में तरंग, कण की दिशा किधर से किधर, तो कण की दिशा लंबवत होती है, उससे कौन सा कण कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। और जब कण की दिशा लंबवत ना होकर समानांतर होगा, समानांतर होगा तो अनुदैर्ध्य, और लंबवत होगा तो क्या होगा। क्वेश्चन द्रव्य के सतह पर उत्पन्न तरंग अनुप्रस्थ तरंग, लेकिन जब ध्वनि तरंग द्रव के सतह पर उत्पन्न होगा अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों हो जाएगा। जब ध्वनि तरंग द्रव के अंदर होगा अनुदैर्ध्य तरंग, जब ध्वनि तरंग ठोस में द्रव में, द्रव के अंदर, द्रव ठोस में गैस में, द्रव के अंदर अनुदैर्ध्य, द्रव के सतह पर अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों। 58 विखंडन की प्रक्रिया किसमें होता है, एटम बम में, और कहा न्यूक्लियर रिएक्टर में। एटम बम में अनियंत्रित, न्यूक्लियर रिएक्टर में नियंत्रित। कपड़े से स्याही धब्बा को चुराने के लिए ऑक्जेलिक एसिड। 61 उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी कारक, उष्मा शोषी एक्सोथर्मिक कारक। एक्सोथर्मिक अभिक्रिया में क्या होता है भाई, अभिकर्मक का ऊर्जा, अभिकारक की ऊर्जा उत्पाद से अधिक होता है, मतलब उष्मा का ह्रास हुआ है, उष्मा का ह्रास हुआ है। अगला क्वेश्चन चलो 62 नंबर। चलो भाई आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया, मोसले ने किस आधार पर, परमाणु संख्या के आधार पर। कर्तक कैसा बढ़ता हुआ, परमाणु संख्या बढ़ता हुआ, कल भी शायद क्वेश्चन था। 83 नंबर। चले जंग लगना कैसी प्रक्रिया है,
अब देखो भाई, जंग लगना ऑक्सीकरण भी है और अपकरण भी है। ऑक्सीकरण और अवकरण, उत्तर क्या आएगा? अब दोनों हो जाएगा। जब ऐसा ऑप्शन दे दे, रिएक्शन दिया होगा तब ना। हाँ, लगना रिएक्शन हो गया, रस्ट बन गया। इसमें यदि एक ही रहता, ऑक्सीकरण रहता या अवकरण रहता, रिडॉक्स नहीं देता तो मार देते अलग अलग। लेकिन कहा जंग, हमने क्या ऑक्सीकरण भी है अवकरण भी दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? ऑक्सीकरण और अवकरण। इसी तरह से कोई प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? रिडॉक्स है। ऑक्सीकरण भी है, अवकरण भी है। उत्तर क्या निकलेगा? सी नंबर। अगला चलो भाई, विशेष प्रकार की प्लास्टिक जो विद्युत तार में पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब यहां पर देखो, पॉलिस्टर क्या है? पॉली जो रिस्टर रेशा है। बेकेलाइट क्या है? या बेकेलाइट थर्मोसेटिंग है। बेकेलाइट किसका? फिनॉल एवं फॉर्मल्डिहाइड। फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड। 65 नंबर। चलो भाई, हरा कशिश कल भी बता दे, हरा कशिश किसमें भाई? तो लोहा में हो से हरा, नीला कॉपर में। या क्या हुआ? नीला हो गया, या क्या हुआ? सफेद हो गया, या क्या हुआ? इप्सम हो गया, और या क्या हुआ? फेरस हो गया। फॉर्मूला भी बताते, CuSO4 × 5H2O, यहां तक ZnSO4 × 7H2O, ZnSO4 × यहां पर था MgSO4 × 7H2O, पेरस FeSO4 × 7H2O। हो गया। चल अगला क्वेश्चन चले, 66 नंबर चले। अपच का कल भी बताए थे, अपच के लिए कौन सा? एंटासिड लेते हैं। वेट कर रहे तो ले लो, खा ले। केचुआ में कौन सा प्राणी? तो केचुआ क्या है? एलिडा है, किसानों का मित्र है, प्रकृति के उर्वरता मापने वाला बैरोमीटर है, मिट्टी का प्राकृतिक हलवा है, प्राकृतिक हलवा। क्वेश्चन इसमें भी खून है लाल रंग का, लेकिन खून आरबीसी के रूप में न पाकर हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में। प्रोटीन की कमी से कौन सा? क्वासियोरकर एवं मेरासमस, मेरासमस। रिकेट्स हो गया डी की कमी से, और कैल्शियम की कमी से बेरी बेरी B1 C की कमी से हो गया एस्कॉर्बिक एसिड एस्कॉर्बिक। 69 से भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिका को क्या कहते हैं? समयुग्मक। क्या कहते हैं? जोड़ा, जैगोट। क्वेश्चन हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं। उत्तेजना की नियंत्रण जब मूत्र त्याग में आएगा तो क्या है? डिब्रेसिस। डिब्रेसिस का एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। क्या कहें? एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। क्वेश्चन बना 70 नंबर में कह रहा है कि मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं मांसपेशी मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर, स्पिंचर मांसपेशी और मूत्राशय मूत्रमार्ग के बीच मौजूद होने पर, मूत्राशय में कम पानी भरा होने पर, मूत्राशय में आसानी से नहीं निकलने पर। अब ई तो होगा नहीं, ई तो होगा नहीं। स्पिंचर मांसपेशी के मूत्राशय मूत्रमार्ग के बीच मौजूद हो जाएगा तो भैया कठिनाई होगा, उत्तर आएगा। एक होगा ADH, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, जिसे ही वेसोप्रेसिन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेसोप्रेसिन कहते हैं। 71 नंबर चले, वृद्धि हार्मोन का काम क्या है भाई? वृद्धि हार्मोन कभी कभी प्रोत्साहन करता है, कभी कभी विकास प्रोत्साहन, कभी कभी विकास को अवरोध करता है, हमेशा विकास को अवरोध करता है, हमेशा विकास को प्रोटीन संश्लेषण करता है। या वृद्धि हार्मोन क्या है? STH है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन है, जो पीयूष ग्रंथि से निकलती है। कहां से? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलती है। 72 नंबर चलो भाई, क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग में होता है? भैया भाग में जाएंगे तो क्लोरोप्लास्ट, पत्ती और क्लोरोप्लास्ट मौजूदगी वाले अन्य भाग में। अगला क्वेश्चन चले भाई, जीवन की उत्पत्ति के बारे में
औपर्णिक सिद्धांत, जीवन की उत्पत्ति के बारे में जाएंगे। तो जीवन की उत्पत्ति के बारे में चार्ल्स डार्विन ने उत्परिवर्तन जीवों की प्रकृति का चयन सिद्धांत दिया, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया। लेमार्क ने उत्पार्जित लक्षणों का वंशानुगत का सिद्धांत दिया और ह्यूगो डी ब्रीज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया। यहां पर कार्य क्वेश्चन कि जीवों की उत्पत्ति के बारे में ऑपेरिनियन का क्या सिद्धांत था। तो केमिकल प्रोसेस से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से मिलकर न्यूक्लिक एसिड बना, न्यूक्लिक एसिड से डीएनए आरएनए बना और यहां से कोशिका का निर्माण होना प्रारंभ हो गया। 74 नंबर चले, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में तो ऑलरेडी पता था, प्रचुर मात्रा में तत्व कह रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीजन तब होगा, कार्बन तब होगा, हाइड्रोजन तब होगा, नाइट्रोजन तब होगा, कैल्शियम तत्व में जाएंगे। यही यौगिक रहता तो क्या मार देते, जल है तब प्रोटीन है, तब वसा है, तब कार्बोहाइड्रेट है। हो गया, फिर से एक बार बता दे, उत्तर निकल गया। कल सुबह 7 बजे वेलकम है, स्वागत है। ऑफलाइन क्लास में सभी लोगों का स्वागत है, ऑनलाइन क्लास तो रहेगा ही। हाँ, सुबह में आना और मस्ती करेंगे गुरु चेला मिलके। कैसे बिहार दरोगा नहीं निकलेगा देख लेते हैं, कैसे बिहार एसएससी पास नहीं होंगे देख लेंगे। एगो गाना नहीं था, हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे, देख लेना देख लेंगे, देख लेना देख लेंगे। आइए बाबू, उत्तर निकल गया। चल भैया, कल एकदम होगा भोकाल, पूरा हिलना चाहिए। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कोशिका केवल कोशिका प्लांट सेल ना पाएंगे, केवल एनिमल सेल में। एनिमल सेल में कौन होगा भाई, लाइसोजोम, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोजोम, राइबोजोम। उत्तर क्या निकलेगा, जिसे डी दुबे ने कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा है। इसी के साथ आज की सेवा से हम लोग विराम लेंगे। मिलते हैं कल के सुबह के 7 बजे से अपना धमाल चौकी के साथ। सुबह में आपके को नारा हो जाए, आपकी बार बेरोजगारी पार, जय कौटिल्य, जय बिहार। फिर मिलते हैं कल।